और जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर वास्तव में एक देव पुरुष के रूप में हम उन्हें देखते हैं, और एक ऐसा देव पुरुष यदि हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के शुरुआत के लिए, कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए यदि हमारे बीच स्वयं उपस्थित होते हैं तो हम सभी का उत्साह, हम सभी का उमंग, और इसके बारे में हम क्या कहें इससे ज़्यादा। ये हमारे लिए सचमुच बड़े सौभाग्य की बात होती है, बड़े गौरव की बात है कि आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे इस कार्यक्रम के लिए स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के शुभारंभ पर हमारे संसद में साथी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पुलिस के कमिश्नर रहे, पर हमेशा अंदर से साहित्य और संस्कृति के पुजारी रहे, तो ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी डायरेक्टर है, नाम भी विशाल है और काम भी इनका सुना विशाल है। तो ऐसे श्रीमान विशाल जी भारद्वाज, हमारे कमिश्नर सौरभ जी, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर जी, संचालक और ऑर्गेनाइजर मनोज ठाकुर जी, रविंद्र पाल तोमर जी, और जिन्होंने इस सारे आयोजन की कल्पना की। कभी कभी मुझे लगता है कि ये भारत जो है ये रत्न गर्भा वसुंधरा है। अब हमारा एक डिप्टी कलेक्टर, वो बड़ी सुंदर गज़लकार भी हो सकते हैं, फनकार भी हो सकती है, चलो वो हो जाए तो भी कोई बात नहीं, परंतु इतने बड़े आयोजन की आयोजक भी हो सकती है, ये बड़ी मेरे लिए थोड़ा सा खुशी की बात भी है, आश्चर्य की बात भी है। तो ऐसे हमारी इस सब की संयोजिका डॉक्टर मोनिका सिंह जी, यहाँ सभी उपस्थित साहित्यकार, कलाकार, सभी साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी भाइयों और बहनों, ये सचमुच मैं मोनिका को और उनके सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ कि यहाँ ऐसा आयोजन, मैं सोचता हूँ कि यदि प्रदेश की सरकार के द्वारा होता तो मिस्टर सौरभ ज़्यादा अच्छा होता शायद, तुम कल्पना। लेकिन सरकार ने न करके सरकार के छोटे से अधिकारी ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, तो इसके माने सब अच्छा ही चल रहा है। सच तो यह है कि ऐसे आयोजन देश में होते हैं, विदेश में भी होते हैं, और पुणे का क्या है, ये दक्कन की काशी है, ये यहाँ का इंटेलेक्चुअल राजधानी है, कैपिटल है, और इस कैपिटल में ऐसे अगर आयोजन का शुभारंभ हो गया तो समझो कि शुगर के कमिश्नर तो हैं ही, तो साकर में क्या है, सोने में साकर हो गया। तो ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पुणे साहित्य प्रेमियों का, साहित्य सर्जन का, कला का, अनेक चीज़ों का केंद्र है।
और अब तो आईटी का भी बड़ा भारी केंद्र बन रहा है। तो स्वाभाविक ही यहाँ का जो नागरिक है वो बहुविध इस प्रकार के अभिरुचियों का, इंटरेस्ट का, इस प्रकार के यहाँ की जनता है, यहाँ के निवासी हैं। और ऐसे लोगों के बीच में अगर हम थोड़ा, इन्होंने कहा कि पिछली बार 2 दिन का मंथन था, अब इन्होंने इस बार 3 दिन का मंथन रख दिया। निश्चित रूप से पिछली बार से उत्साह बड़ा होगा, और आप जितनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं उसको देख कर के तो मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ रहा है कि कहीं न कहीं लगता है कि हमारे इस सुनाम धन्य पुणे में आज भी हमारे महर्षि कर्वे से लेकर के और समर्थ रामदास से लेकर के लोकमान्य तिलक से लेकर के सबकी आत्माएं अभी भी साकार हैं, जिंदा हैं, और आप सब लोगों के रूप में फिर से उभर के आ रहे हैं और नए नए रूप में आएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस रूप में रामायण हुई थी उसी रूप में विशाल जी का कोई चित्रपट भी सामने आए। थोड़ा सा अंतर भी होगा, जमाने का भी थोड़ा असर होगा, लेकिन कुल मिलाकर के जैसा सत्यपाल जी कह रहे थे, कुल मिलाकर के जड़ें अगर वही रहे, जड़ें न उखड़े, ऊपर से फिर कुछ नए नए स्वरूप आ जाएं तो चलेगा। तो इसलिए यहाँ आज जो अपेक्षा है, विशेष करके साहित्य जो है इस समाज का दर्पण होता है, ऐसा बोला जाता है। अर्थात जैसा समाज है वैसा साहित्य होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं बहुत बार ऐसा मान के चलता हूँ, जैसा साहित्य होता है, जैसा सिनेमा होता है, जैसा कला होती है, बहुत बार उसका असर समाज में होता है और एक ही साहित्यकार, एक ही कवि माने सब कुछ पलट भी सकता है। इतनी ताकत कलम में और तूलिका में होती है। और आप सब लोगों में से अधिकांश यहाँ जो भी साहित्यकार हैं, तूलिका के कलाकार हैं, चित्रपट के कलाकार हैं, आप सब में वो दमखम है कि मैं देखता था रामायण जाने किस समय की कब की है, और उस रामायण जब धारावाहिक निकला, यानी लोग बोले कि वो ट्रेन रुक जाती थी। क्या रामानंद में क्या ताकत होगी भला बताइए? तो आप में क्या ताकत नहीं है? जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कलाकार हैं, अद्भुत ताकत है। सवाल है कि उस अपनी ताकत का उपयोग कैसे करते हैं। एक ही छुरा है, कहते हैं कि डॉक्टर उसका उपयोग, अब तो नई नई चीज़ें आ गई, पुराना कथन है, मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ तो उसमें ही उदाहरण देते थे। तो उधर डॉक्टर उससे सर्जरी कर देता है और चोर डाकू उसी छुरे से, अब आप सब जानते मैं क्या बोलूँ, आजकल बहुत चल रहा, कमिश्नर साहब भी रहे तब भी तो होता ही था। तो अब ये एक ऐसी चीज है, हम कैसे उपयोग करें। मैं आजकल देखता हूं कुछ लोग जो अपने को कहते हैं सिविल सोसाइटी, ये बड़ा नया शब्द चल गया। माने जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जुड़ गए या पर्टिकुलर एनजीओ चलाना शुरू कर दिया तो दे आर सिविल सोसाइटीज, और हमने अगर धोती कुर्ता पहन लिया तो हम अनसिविलाइज सोसाइटी। ये कि बड़ा कैसा चिंतन चलता है। बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, बिकती भी हैं, मैं भी पढ़ता हूँ उनको, है? मैं भी पढ़ता हूँ। लेकिन दूसरे को कहना वी आर लिबरल, यानी अपने को तो लिबरल घोषित कर देना,
अगर मान लिया आप दूसरे से सहमत नहीं है तो कह दिया कि नहीं नहीं वो तो डोगमेटिक है, पुराणपंथी है, पुराना है, फला है और क्या है, सांप्रदायिक है, कम्युनल है, यानी कोई भी लेबल लगा दो दूसरे को। ये नहीं कि चलो भाई तू सांप्रदायिक, मैं तेरे पास आता हूँ, बैठता हूँ, जरा खाता हूँ, चाय पीता हूँ, बैठता हूँ, जा चर्चा कर ले यार, क्या दिक्कत है? प्रोग्रेसिव हो, है बहुत ज़्यादा, तुम तो प्रगतिशील हो। तो प्रगतिशील हो तो जो बेचारा प्रगतिशील नहीं है उसके पास जाओ ना, उसकी गति सुधारो। अगर तुमको लगता है कि वो खराब है, वो बिल्कुल पुराणपंथी है, फला है, सत्यपाल सिंह की तरह से वेदी वेद बोलता रहता है, अरे जरा बैठो ना उसके पास, चर्चा करो, डिस्कस करो, है तो पता लगेगा। एंड डिक्लेयर एनीबॉडी कि दैट इज कम्युनल, ही इज फला फला फला, ये कैसे चलेगा? कम से कम जो साहित्यकार है, समाज का दर्पण है, कलाकार है, चित्रपट पर चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ सौंदर्य की भी अपनी जगह है। हमारे यहाँ कोई सौंदर्य का विशाल जी कोई कमी नहीं है। यहाँ अच्छे अच्छे हमारे साहित्य में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि कालिदास तो कहता है कि जब वो सामने शिव जी और वो पार्वती तो एक न यौन तस्तव ऐसी स्थिति होगी ना, आगे बढ़े न पीछे पड़े, अजीब स्थिति होगी दोनों की देखते ही। साहित्य में यहाँ कोई हमारे कमी है क्या? लेकिन हम कैसे अपने समाज को स्थायित्व दे सकते हैं? ये समाज युगों युग तक चलता रहे। समाज केवल 2 दिन का नहीं होता है, उस दिशा में साहित्यकार बहुत चीज़ें दे सकता है। चित्रकार तुलिका वाला बहुत चीज़ें दे सकता है और दे रहे हैं। यानी मैं अभी, मेरे पास गोपाल कृष्ण गांधी जी आए थे, मेरे टिके थे मेरे साथ, पहले राज्यपाल रहे हैं, बड़े अधिकारी भी रहे हैं। जब मैंने उनको कहा कि मैंने कहा गांधी जी मेरे पास आपकी जो तिरुवल्लर पर को जो आपने अनुवाद किया अंग्रेजी में, मैंने कहा मैंने उसको पढ़ा है और मैंने कहा मैं देहरादून से उसको यहाँ भी लाया हूँ। ही वॉज सरप्राइज। उन्होंने सोचा कि मेरी किताब को कोश्यारी जी यहाँ भी ले आए, ये तो प्रगतिशील तो है ही नहीं। फिर उनको मैंने जब अगली बात कही, मैंने कहा देखिए आप तो इतने लिटरेरी आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है। मैंने कहा मैं बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, मैंने कोई पढ़ता नहीं, लिटरेचर मैंने नहीं कुछ ज़्यादा पढ़ा है, अंग्रेजी साहित्य थोड़ा पढ़ा, थोड़ा हिंदी भी पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ा है, पर अब तो सब भूल गए। मैंने उनसे कहा देखिए, मैंने कहा जब वाल्मीकि रामायण में, उस जमाने में वाल्मीकि के रामायण में यह हिंदुस्तान एक था। कैसे एक था भाई? ये नहीं कि राम वहाँ तक गए श्रीलंका, ये तो अपनी जगह है, लेकिन राम के गुण गाते हुए प्रारंभ में ही जब मैंने कहा, वाल्मीकि कहते हैं राम के बारे में, समुद्र यु गांभीर्य धैर्येण हिमवान युव। कैसा एक करता है विशाल, जरा देखिए, है वाल्मीकि कहता है कि समुद्र यु गांभीर्य, राम कैसे समुद्र की तरह से गंभीर है और हिमालय की तरह से कितनी बर्फ पड़ जाए कुछ नहीं, धैर्यवान, खड़े, एवरेस्ट, कितने कूद रहे जा रहे हैं वहां, खड़े धैर्यवान। मैंने जब उनको अगली बात कही, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। अब उनकी 3 चिट्ठियां आ गई मेरे पास और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं संभाल के रखता हूँ। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा मैंने कंब की रामायण मंगाई और संसद में रखी, आप भी पढ़ना। संसद में रखवाई मैंने, तो मैं उसमें देखा, मैंने कहा क्या लिखते हैं कंब? तो कंब भी हिमालय और सागर दोनों का वर्णन करते हैं। अब बताइए कंब कहाँ है, वहां के, कहाँ के? बोलिए, अरे बताओ, जानते नहीं लोग क्या कहते। अब तो संस्कृति की बात करते हो। ये तमिलनाडु के कंब, जिन्होंने कंब रामायण लिखी है, वो भी हिमालय और समुद्र दोनों का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जो उत्तर के, वो हिमालय और समुद्र आज से 2500, 3000, 5000 साल में उसका वर्णन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये देश एक था, ठीक है, कट गया, फट गया, हो गया, कमियां आती हैं सब में। हमारे देश में कमी आई, कब हो गया?
लेकिन वो क्या कह गए, वो इलाहाबादी कह गए, वो कह गए क्या, अकबर और सब दुनिया में मिल गए दुनिया से, मिस्र रोमा या यूनान सब मिल गए, कुछ बात ऐसी हस्ती है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये ऐसी ये जो चीज़ें हैं इनको हम क्यों नहीं लेते हैं? मैं नहीं कहता मेरी बात ही मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको एक प्रकार से जो अपना स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए और समाज को एक करने के लिए, समाज को एक साथ चलने के लिए निश्चित रूप से अगर साहित्य की ओर से, साहित्यकारों की ओर से इस प्रकार का अगर प्रयास होगा तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ देश को देंगे, दुनिया को देंगे। मैं सोचता हूँ कि आपका जो विचार विमर्श होगा उस विचार विमर्श में से निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, एक नया हमारा तत्व सामने आएगा, एक नया नवनीत हमारे सामने आएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सर्जक लोग हैं, सृजनकार हैं। आप सब के माध्यम से और आज इसके 3 दिन के विचार मंथन के बाद एक नई दिशा हमको मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मोनिका सिंह की किताब खोलते ही मैंने सोचा, एक पेज निकाला तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। मैं सोचा कि वो आपके सामने ही दोहराऊं, लेकिन अगर मैं इनके 2, 3, 4 पंक्तियों को बोलूँगा तो सारी पंक्तियाँ इतनी अच्छी हैं कि बाकी पंक्तियाँ मुझे गाली देंगी कि आपने 4 तो पढ़ी, हमको क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए मैं एक भी नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब किताब खरीदें और किताब खरीद करके पूरी की पूरी पढ़ें और आपको मज़ा आएगा। मैं मोनिका को बहुत बधाई देता हूँ इसकी सुंदर रचना के लिए और अपेक्षा करता हूँ कि और अच्छी रचना इनके कलम से, इनके हृदय से निकले और वो हम सब लोगों को हम उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप सब लोग ने मुझे सुना और आप सब जो आयोजन करता है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से मोनिका को बहुत बहुत बधाई।